केवट प्रसंग के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त करें। आइए तत्काल, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटराइज्ड समय है, समय सीमित रहता है, इसलिए आइए हम तुरंत उसमें चलते हैं बिना किसी भूमिका के। गोस्वामी जी महाराज केवट प्रसंग के माध्यम से बड़े ही सारगर्भित आध्यात्मिक दार्शनिक सूत्र सिद्धांत देना चाहते हैं। वह हमारे शास्त्री जी आदरणीय श्री मनोज दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत जय जय सीताराम। वाह, केवट प्रसंग के माध्यम से हम बहुत कुछ दार्शनिक आध्यात्मिक सूत्रों को, सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें। राम जी जब महाराज दशरथ अपने पिताजी के वहां से निकल कर आए तो सुमंत जी रथ में बैठा करके लाए, लेकिन जहां से सुमंत जी को वापस लौटा दिया वहां से ऐसा लगता है कि राम जी का वो राम राज्य प्रारंभ होता है। उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाए। राम जी ने सुमंत जी को बरबस माने जबरदस्ती बलात् उनको वापस कर दिया। असुर सरि तीरया तब आए, क्योंकि जब तक सुमंत जी साथ में है तब तक राजसी राजमहलों की व्यवस्था के रथ, घोड़े, सुमंत ये सब है साथ में। लेकिन जब सुमंत जी को भी वापस भेज दिया तो वहां अब सांसारिक लौकिक भौतिक राज सत्ता की ना कोई व्यवस्था है, ना कोई रूपरेखा है, ना दर्शन है, ना कुछ नहीं है। केवल राम का रामत्व और शुद्ध प्राकृतिक आध्यात्मिक, और बस वही राम लक्ष्मण सीता गंगा जी के किनारे खड़े हो गए। केवट प्रसंग का प्रारंभ होता है मांगी शब्द से। राम जी सबसे पहला शब्द रखते हैं मांगी। मांगी नाम, मैं एक एक शब्द से थोड़ा सा बात करूंगा। सबसे पहले मांगी शब्द पर विचार करना है। मांगने का काम कौन कर रहा है, जबकि किसको करना चाहिए? क्योंकि मांगने का काम वहां होता है जहां कोई दाता हो, दानी हो, तब उसके सामने कोई याचक मांगने के उस व्यवहार भूमिका से प्रस्तुत होता है। जबकि संसार में यह सुना गया है कि जहां मांगने का और देने का काम हो रहा हो वहां भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। ये सुना गया है कि पूरा संसार मांगने वाला है, मांगता है, और देने वाले राम जी ही हैं। लेकिन आज यहाँ उल्टा हो रहा है। राम जी मांगने से प्रारंभ कर रहे हैं इस प्रसंग का। अच्छा, राम जी ने पूरे सभी अवतारों के बीच में 2 बार मांगने का रूप और भूमिका व्यवहार किया। 2 बार मांगने की भूमिका से प्रस्तुत हुए। एक बार तो महादानी बलि के सामने
भगवान वामन बन करके मांगने के लिए प्रस्तुत हुए और दोबारा ये भागीरथी के तट पर राम जी केवट के समक्ष मांगने के लिए प्रस्तुत हुए। मांगी ये राम जी के दो ये स्थान है जहां राम जी मांगते हैं, अन्यथा राम जी से सब कोई मांगता है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो राम जी से मांगता ना हो। चाहे आप देखें मनु जी हो या दशरथ जी हो, वशिष्ठ जी हो, चाहे जनक जी हो, चाहे कोई भी हो, महर्षि भरद्वाज हो, सभी मांगते हैं। महाराज जनक विरागी हैं, निष्काम हैं, लेकिन जनक जी ने भी राम जी से मांगा। बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि भोरे। तो जनक जी मांग रहे हैं। अच्छा, वशिष्ठ जी मांग रहे हैं, नाथ एक बार मांगू राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म तव पद कमल कबहु घटे जनि नेहु। मनु जी मांग रहे हैं, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। नारद जी संसार से विरक्त हैं, लेकिन नारद जी भी मांग रहे हैं राम जी से, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। शंकर जी मांग रहे हैं, बार बार बर मांगू हरसि देहु श्री रंग। तो जब सब कोई मांग रहा है, भरद्वाज जी मांग रहे हैं, अब करि कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। श्री भरत जी ने यद्यपि राम जी से तो नहीं मांगा, लेकिन मांगना स्वीकार किया। मांगो भीख त्यागी निज धर्म, और तीर्थराज प्रयाग में मांगने लगे। अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। तो सब जगह सब कोई मांग रहा है। अच्छा, ये मांगे तो ठीक भी है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा और उसमें कुछ संसार में नाते गिनाए कि राम जी से हमारा रिश्ता क्या है। और उसमें गोस्वामी जी ने राम को उच्च पद पर देखा और अपने को निम्न स्तर से देख करके और नाते गिनाए। उसमें कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरती नहीं आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हूँ जीव, तू है ठाकुर चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि तुम्हेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, गोस्वामी जी यहाँ अनेक नाते कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। क्यों? क्योंकि कुछ नाते तो 4, 6, 10 गिनाए गोस्वामी जी ने। आप दयालु हो तो मैं दीन हूं, आप दानी है तो मैं भिखारी हूं, ये सब गिनाए। लेकिन ये सब सीधे नाते थे। अगर हम भिखारी बने तो राम जी दानी बन जाएं, तो ये सीधा नाता है। लेकिन राम जी भी नाता मानने के लिए स्वतंत्र हैं, प्रतिबंधित नहीं है। तो गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि शायद राम जी को सीधा नाता के बजाय उल्टा नाता मानने की इच्छा हो, इसलिए कह रहे हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। हे राम, आपके मेरे अनेक नाते हैं। इसका मतलब यद्यपि राम जी पिता हों और हम पुत्र हों, ये ठीक है। राम जी स्वामी हों और हम सेवक हों, ये ठीक है। लेकिन अब राम जी स्वतंत्र हैं, शायद किसी जीव को अपना पिता बना करके स्वयं पुत्र बनना चाहता हो, किसी जीव को अपना स्वामी बना करके स्वयं सेवक बनना चाहते हो, किसी जीव को दानी बनाकर स्वयं मांगने वाले याचक बनना चाहते हो। तो ये तो ही मोहि नाते अनेक। गोस्वामी जी ने कह दिया, प्रभु आपके अनेक नाते हैं,
मैं शिष्टता के दृष्टि से आपको छोटा और मैं बड़ा नहीं बन पा सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपसे नाता जुड़ जाए। तो अनेक नाते हैं, माने जीव को बड़प्पन, प्रशंसा, सम्मान दे करके शायद आप छोटे पद को स्वीकार करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो उल्टा नाते भी हो सकते हैं। यहाँ राम जी ने उल्टा ही भूमिका प्रस्तुत की है। मांगी, राम जी मांगते हैं, केवट ने समझ लिया कि यद्यपि ये है उल्टा नाता, लेकिन अब राम जी प्रारंभ कर रहे हैं इस नाते का। मांग करके लगता है कि मुझको जैसे किसी एक जीव, दशरथ नामक जीव को राम जी ने अपना पिता बना करके उनको सम्मान प्रतिष्ठा दे दिया। किसी कौशल्या नामक एक देवी को राम जी ने अपनी मां बना करके उनको सम्मान दे दिया। नहीं तो वैसे तो जगत पिता रघुपति विचारी, कौशल्या जी कह रही हैं, स्तुति करी न जाई भय माना, और जगत पिता मैं सुत करी जाना। जहां से शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की उत्पत्ति होती है, ऐसे जगत पिता जगत के किसी पुरुष को, व्यक्ति को अपना पिता बना करके स्वयं पुत्र बनकर उनके चरणों में माथा टेकना चाहता हो। संसार में किसी एक व्यक्ति को राम जी अपना गुरु बना करके स्वयं शिष्य बन करके और उनसे शिक्षा लेना चाहते हो, ये उल्टे नाते हैं। क्योंकि राम जी जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जगत गुरु राम जी हैं, जगत के पिता राम जी हैं, इसलिए जगत में सबसे बड़े दानी, वरदायक वरदानी राम जी हैं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये राम जी से उनकी कृपा मांगते हैं। तो जहां से सब कोई मांगता है और सबको मिलता है, आज वही राम मुझसे मांगने से प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला शब्द, पहला शब्द मांगी। केवट आश्चर्य में पड़ कि ये तो सबको, तो बड़ा आश्चर्य है, क्या रहे हैं मांग, नाव मांग रहे हैं। अरे नाव मांगना भी आश्चर्य है, क्योंकि राम जी के पास कितनी नाव हैं? राम जी के पास तो एक तो सबसे बड़ी भव अम्भोधि, भव अम्भोधि संसार रूपी सागर से पार होने के लिए जिनके चरण कमल ही एकमात्र नौका है, तो राम जी के पास नाव की कमी थोड़ी है। राम जी के पास तो राम जी की जो कथा है वो भी नाव है। भव सागर चाह पार जो पावा, तो राम कथा ता कहां दृढ़ नावा। राम जी की कथा ही नौका है, राम जी के चरण भी नौका है, और राम जी का नाम, नाथ नाम तव से तू नर चढ़ी भव सागर तरही। जिनका नाम ही भवसागर से पार करने के लिए सेतु माने पुल है, तो जिनके पास करम कथा भवसरिता तरनी, भवसरिता तरनी, भवसरिता से पार होने के लिए ये राम जी की कथा भी तरनी है। भवसागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कहां दृढ़ नावा। तो जिनके पास, जिनका नाम ही भवसागर से पार करने वाला पुल है, जिनके चरण भी यत पाद प्लवम एकम एव ही भवाम्भोधि तितीर्खावतम,
भव रूपी समुद्र से, महासागर से, अपार सागर से जीव को पार करने के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका हैं। तो बताइए, जिनके चरण नौका हैं, जिनकी कथा भी नौका है, उनको छोटी सी एक नदी पार करने के लिए नाव की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब केवट ने समझ लिया कि जिन राम से, जिन परमात्मा से संसार के सभी छोटे बड़े जीव, सामान्य अज्ञानी से लेकर के और ब्रह्मा विष्णु महेश तक के ज्ञानी, नारद जी और गरुड़ जी, नारद भव बिरंच सनकादि, ये सभी जिनके चरणों के आश्रय से भवसागर पार करने की इच्छा याचना करते हैं, कृपा की, आज वही राम जी मुझसे नाव मांग रहे हैं। इसका मतलब राम जी ने किसी जीव को सम्मान देने के लिए मन में ठान लिया है, निश्चित कर लिया है। जैसे राम जी के एक अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश के झुंड निकलते हैं, और यही कहा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश के असंख्य अनगिनत जोड़े जिसके एक अंश से निकलते हो, अगर वो संसार के किसी दशरथ नामक व्यक्ति को अपने पिता बनाने की जिसने निश्चित कर लिया है, कौशल्या को मां बना रहे हैं, तो इसका मतलब राम जी ने किसी जीव को सम्मान देने के लिए एक ये निश्चय करके ठान लिया है। जिनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ फैला करके मांगते हो, जहां छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक राम जी से सभी मांगते हैं, वही राम जी आज मांगने से प्रस्तुत हो रहे हैं मेरे सामने। और जिनके पास छोटी बड़ी सब प्रकार की नौका है, भवसागर पार करने वाली नौका है, और वो अगर नौका मांग रहे हैं तो निश्चित ही मुझको सम्मान, संसार में यश प्रतिष्ठा देने की बात उन्होंने ठान लिया है। मांगी नाव, अच्छा, जिसने रिश्ता करने की गरज प्रस्तुत की, जैसे जब जीव कभी परमात्मा से संबंध जोड़ने का प्रयास करता है तो गरज जीव को रहती है, तो परमात्मा के पास पहुंचने तक, चरणों के तक पहुंचने में जितने नियम है उनका तमाम प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन जीव को जब गरज होती है तो जीव हाथ जोड़ता है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये संबंध जोड़ने की गरज राम जी को है। राम जी ने सम्मान देने के लिए, मुझे दानी बनाने के लिए निश्चय कर लिया है, तो ये मुझे सम्मान दे करके ही जाएंगे। तो जब दे करके ही जाएंगे, जिसने प्रथम प्रस्ताव किया है, इसलिए गरज उनकी है, तो सामने वाला अपने मन की इच्छा की तमाम बातें क्यों ना पूरी करवा ले, नखरे क्यों ना पूरे करवा ले। इसलिए केवट ने समझ लिया कि इन्होंने मांगा है, मांग करके स्वयं छोटे बनकर मुझको बड़ा दानी बनाने का निश्चय किया है, और वो भी नाव मांगी है। जिसके पास नाव की कमी नहीं है उसने नाव मांगी है। इसका मतलब केवट समझ गए कि समस्या गंगा पार करने की नहीं है, समस्या ये है कि वो मुझको सम्मान देना ही चाहते हैं। तो जब सम्मान देना ही चाहते हैं तो मैं क्यों ना अपने इच्छा और अपने सब शर्तें इनसे मनवा लूं। इसलिए केवट नाव नहीं ला रहा। मांगी नाव न केवट आना, केवट नहीं ला रहा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी तो राजाधिराज के एक चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, लाडले पुत्र राजकुमार हैं। तो राम जी जब भी जहां आते जाते चलते हैं
तो आगे पीछे सेवक, सैनिक, सचिव और हाथी, घोड़े, रथ आदि चलते हैं और राम जी रेशमी से वस्त्रालंकार से सुशोभित रहते हैं, अमूल्य रत्नों से अलंकृत रहते हैं। और इस समय ये तो ऋषि मुनियों के वेश में लंगोटी लगाकर, ना आगे कोई सैनिक है, ना कोई सेवक है, ना कोई आगे पीछे साधन है। हो सकता है लक्ष्मण जी ने अनुमान लगाया कि शायद दूर से बैठे बैठे केवट राम को जान न पाया हो, पहचान न पाया हो कि राम कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे केवट भाई, तुमने जाना पहचाना नहीं क्या कि ये कौन नाव मंगा रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी को आशा यही थी कि जब राम जी का असली परिचय महाराज जब दशरथ के बेटे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम नाव मंगवा रहे हैं, तो ये तो कोई भी नाव वाला नाविक केवट होगा, वो तो अपना धन्य भाग स्वीकार करते हुए और हाथ जोड़ते हुए कहेगा अभी आया, तत्काल आया। और वो ये केवट कह रहा है मैं नहीं ला रहा। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि शायद ये पहचान न पाया हो, तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया केवट, तुम जान नहीं पाए हो क्या राम को? तो केवट कहता है, काहे तुम्हारा मरम मैं जाना। बोले केवल साधारण बाहर से पहचानने वाली बात पर नहीं, मरम मैं जाना, मैंने मरम जान लिया है। बड़ा आश्चर्य होता है जब ये कहा जाता है, जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु न चावन हारे, तो न जाने ही मरम तुम्हारा, नहीं जाना। और लक्ष्मण न जाना, लक्ष्मण जी राम जी का मर्म नहीं जानते। और एक ये छोटा सा काम करने वाला केवट, जो शिक्षा से, व्यवहार से, स्तर से, ज्ञान से, सत्संग से, धन से, संपत्ति, किसी भी दृष्टि से बहुत निम्न स्तर का है, और ये दावा करता है जान लिया। आज वास्तव में मरम ऐसा क्या जान लिया ये केवट ने? मरम ये जान लिया, भाई केवट कहता है कि जिसको राम जी भवसागर पार करते होंगे, राम जी कृपा करते होंगे, राम जी कुछ कृपा करके शक्ति क्षमता देते होंगे, वो तो राम का मर्म जाने या न जाने, लेकिन एक मर्म मैंने जान लिया कि राम जी जिसको सम्मान, प्रतिष्ठा, यश देने का निश्चय कर लेते हैं, उसको सम्मान दे करके ही मानते हैं। और जब उन्होंने मेरे सामने मांगने की भूमिका से प्रस्तुत हुए हैं और नाव मांग रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझ गया कि राम जी के लिए ये कोई गंगा जी पार करना समस्या नहीं है। ये निश्चित ही मुझको सम्मान, यश देना चाहते हैं। ये मर्म मैंने जान लिया कि जब ये सम्मान देना ही चाहते हैं तो दे करके ही जाएंगे। तो जब सम्मान दे करके ही ये जाएंगे, तो मैं क्यों इतना जल्दी से लाऊं, अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की शर्तें पूरी करवा लूं, और जब ये निश्चित है कि ये सम्मान देकर जाएंगे, इसलिए कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। फिर से और भाव थोड़ा सा देखेंगे भाई। जैसे हम किसी के पास जाएं और कभी उनसे 10,000 रुपया मांगा, उन्होंने 10,000 दे दिया। कभी समय को समय रात में गए, हमने 20,000 मांगा, उन्होंने 20,000 दे दिए। और कभी 50,000, 1,00,000 रुपया मांग लिया, वो भी दे दिया। तो जो 10, 20,000, 50,000, 1,00,000 तुरंत दे देंगे निकाल के, उसका मर्म तो मांगने वाला नहीं जान पाएगा कि इसके पास कितनी व्यवस्था, कितनी क्षमता, कितना पैसा, कितना धन रहता है। लेकिन वही व्यक्ति हमको किसी दिन स्टेशन में मिल जाए, बाजार में मिल जाए और हमसे कहे तिवारी जी 100 रुपया लिए हैं क्या, दे दीजिए, तो भैया जिनको वो 1,50,000 देते होंगे वो तो उनका मर्म नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब वो हमसे 100 रुपया मांग रहे होंगे बीच बाजार में, मार्केट में, तो हम तो मर्म जान ही जाएंगे कि आज इनके जेब में 100 रुपया
नहीं है, मुझसे मांग कर ले रहे हैं। तो राम जी जिसको यश, संपत्ति, धन, ज्ञान, बुद्धि, बल, जाति और संसार सागर भवसागर पार करने के लिए कृपा चरण देते होंगे, वो इनका मर्म जाने या न जाने, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब राम जी के कृपा से चलते हैं। इसलिए वो इनका मर्म जाने या न जाने, लेकिन केवट ये मर्म जान गया कि आज इनके कृपा करने की निश्चित मन में ठन गई है, तो ये अब मेरी नौका के बिना गंगा से पार नहीं हो पाएंगे, ये मर्म जान लिया। ये कोई ऐसा नहीं कि केवट को असमर्थ या निर्बल दीनहीन समझते हो। केवट ये समझ गया कि प्रभु सर्व समर्थ है, सक्षम है, लेकिन मुझको आज सम्मान प्रतिष्ठा यश देने का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए मेरी नौका के बिना ये गंगा से पार नहीं जाएंगे, ये मर्म जान लिया। केवट कहते हैं काई तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं सब कुछ मर्म जान गया। चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। संसार में सब कोई कहते हैं कि आपके चरणों में कोई जादू की मूरी माने कोई जड़ी बूटी लगी है, जो किसी भी पत्थर को मनुष्य बना देती है। राम जी ने कहा ऐसा किस आधार पर कह रहे हो? बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे आपके चरणों की रज का एक कण छूते ही पत्थर जो बनी थी वो सुंदर स्त्री बन गई। अच्छा, जब एक बार पत्थर भी चेतन बन करके स्त्री बन चुकी है और आप चरण रखें, तो ये तो लकड़ी की नाव है, ये भी अगर चेतन बन जाए तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए मैं तो जिस पत्थर को आपने चेतन बनाया है उससे ज्यादा कठोर वाला पत्थर आपके चरणों के रज कण के स्पर्श से चेतन बनाने का प्रयोग करना चाहता हूं। इसलिए एक शर्त है, प्रयास करेंगे मेरी भावना के साथ जुड़ने का, सहयोग करने का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक बार राम जी से कहा, आपने अपने बड़ी झूठी ला रखी है। राम जी ने कहा कौन सी झूठी अफवाह? गोस्वामी जी ने कहा प्रभु आपने एक ये झूठी अफवाह फैलाई कि आपके चरणों का कण स्पर्श पाते ही कोई पत्थर चेतन हो गया है, ये झूठी अफवाह आपने फैलाई है। राम जी ने कहा तो ये घटना हुई होगी, उसमें झूठी का क्या बात? बोले गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मैं नहीं मानता कि ये कुछ सत्य घटना होगी। राम जी ने क्यों? गोस्वामी जी ने कहा जिस पत्थर को आपने चेतन बनाया था चरणों के धूल का कण स्पर्श करवाकर, वो पत्थर लगता है कोई सड़ा गला मुलायम वाला हल्का वाला पत्थर रहा होगा, अभी आपको कठोर पत्थर नहीं मिला। और अगर कठोर पत्थर को आप चेतन बना करके बतावें तब मैं ये बात मानूंगा। राम जी ने कहा भाई कठोर पत्थर कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कठोर पत्थर मेरे पास है। राम जी ने कहा कहाँ है? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, साहस शिला ते अति जड़ मति भई है। साहस माने हजार, शिला माने पत्थर, जड़ माने कठोर, मति माने बुद्धि। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी बुद्धि
पत्थर से भी 1000 गुना ज्यादा कठोर हो गई है। तो आप मेरी बुद्धि को चेतन बनाइए, मेरे विचार बदल दीजिए, मेरे हृदय बदल दीजिए, मेरे हृदय का भाव बदल दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपके चरणों की धूल में ऐसा कुछ प्रभाव है। राम जी ने कहा, भैया मुझको क्यों ललकार रहे हो, और किसी को ललकारो इस बात के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई पत्थर को चेतन बनाने की प्रशंसा वाहवाही किसने लूटी है, मैं उसी को ललकारूंगा। साहस सिलाते अति जड़मति भई है, आकाशों कहो कौन गति पाह नहीं दई है। काशों कहो कौन गति पाह नहीं दई है। पाहन माने पत्थर, पत्थर को चेतन किसने बनाया, उसी को मैं ललकार रहा हूं कि वो जो पत्थर थी, अहिल्या जो पत्थर थी, उस पत्थर से 1000 गुना ज्यादा कठोर मेरी बुद्धि है, इसलिए इसको आप चेतन बना करके दिखाओ। केवट का भी मानो ठीक यही उद्देश्य है। तरनी मुनि घरनी हो जाई। अरे भाई, जब पत्थर ऋषि पत्नी बन करके वापस चेतन हो गया, तो ये तो लकड़ी की काष्ठ की नौका है, ये भी अगर चेतन हो जाए तो कोई विशेष बात नहीं है महाराज। और दूसरी बात, ये नाव अगर चेतन बन जाएगी तो इससे मेरा कल्याण क्या होगा, बल्कि सांसारिक दृष्टि से जो मेरे आजीविका का सहारा थी वो भी चली जाएगी। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, हम वित्तहीन दीन दूसरी न गढ़ाई हो। तो इससे मेरा नुकसान होगा लौकिक दृष्टि से भी, सांसारिक दृष्टि से भी, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, कि मेरा हृदय ज्यों का त्यों कठोर, हिंसक, जीवगन घाती बना रहे, और यह नौका तर जाए, चेतन बन जाए, तो आध्यात्मिक दृष्टि से मेरा क्या लाभ होगा उसमें। इसलिए मैं तो आपको वहां तक प्रतिबंधित करूंगा जब तक आपकी कृपा, जब तक आपके चरणों का धूल मेरे हृदय के भीतर न पहुंच जाए। जब आपके चरणों के धूल का कण मेरे हृदय के भीतर पहुंचेगा और मेरा पत्थर के समान कठोर, हिंसक, जीवगन घाती हृदय जब चेतन बन जाएगा, तब यह सच्ची सार्थकता, आपके चरणों का सानिध्य मिलने का सच्चा लाभ है। इसलिए केवट ने शर्त किया। पहले तो एक बात कही केवट ने कि महाराज 14 वर्ष का आपको वनवास मिला है, तो कोई जरूरी नहीं है कि गंगा के उस पार जाएं। आप तो गंगा के इसी पार यहीं बैठे रहें, यहीं 14 साल तक बने रहें, क्या जरूरी है कि गंगा के उस पार जाना, क्या आवश्यक है। अरे आपको जंगल में रहना है, वन में रहना है, तो ये गंगा के इसी तरफ, इसी किनारे बैठे रहिए, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, वो तो कहा कि इसी तरफ बने रहिए। एक शब्द बता रहा है। केवट ने कहा, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। हे प्रभु, अगर बहुत जरूरी हो आपका जाना, उस पार जाना ही चाहते हो, तो जो जो लगाए ना, जो माने यदि आप जरूरी समझें कि उस पार जाना ही है, तो मैं आपको जुक्ति बताऊं। अच्छा, तो इसमें ये बात आई कि एक तो जरूरी नहीं कि उस पार जाओ, न जाइए, यहां भी 14 साल पूरा कर लीजिए। राम जी ने जब कहा नहीं जाना पड़ेगा, तो जो प्रभु पार, बल्कि कवितावली रामायण में तो केवट ने कहा है कि महाराज उसका दूसरा विकल्प मेरे पास है। अरे यही घाट ते थोड़ी का दूरा आहे, कटिलो जल था हो देखाई हो जू। इस घाट से ज्यादा दूर नहीं है, यही घाट ते थोड़ी दूर आहे, जरा सा यही किनारे में 100-200 मीटर चलने के बाद, 100-200 कदम के बगल से थोड़ी दूर है कटिलो जल।
कमर तक जल है केवल। कोई भी आदमी बिना नाव के ऐसे घुस करके और पानी से घुसते हुए पार हो जाता है। कट लो। अरे राम जी ने कहा भैया तुम रोज के चलने वाले हो, इसलिए तुमको सरल लगता है, मुझे डर लगता है, पता नहीं कहीं गहरे में गड्ढे में गहराई में पैर चला गया, डुबकी लग गई, तब मुझे तैरना नहीं आता। केवट ने कहा इतना मैं कर दूंगा कि कटी लो जल था दिखाई हो जू, मैं आगे आगे चलता जाऊंगा, था दिखाई हो, माने जहां से कमर तक जल है, गहराई नहीं है, गड्ढे में फिसलने घुसने का कोई भय नहीं है, मैं आगे आगे चलता जाऊंगा, आप पीछे पीछे आ जाइएगा। जल था दिखाई हो जू। अब फिर आपके चरण तो भवसागर पार करते हैं, ये क्या छोटी सी नदी है। राम जी ने कहा मित्र, अरे सखा हे केवट, मैं भवसागर तो पार कर सकता हूं और दूसरों को करा सकता हूं, पर भाव को की नदी को, भाव की सरिता को पार नहीं कर पा सकता। भव सागर पार करा सकता हूं, कर सकता हूं। भव सागर पार करना मेरे लिए सरल है, पर भाव की सरिता की धारा को पार नहीं कर पाऊंगा। ये राम भगति जहां सुरसरी धारा, ये जो गंगा की धारा है, ये भाव की धारा है, भक्ति की धारा है, प्रेम की धारा है, समर्पण की धारा है। इसलिए मेरे लिए भवसागर पार करना सरल है, परंतु भाव की धारा पार करना कठिन है, इसलिए आप तो नाव ले आओ। केवट ने कहा जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन काहू। अच्छा बस इसमें एक जिज्ञासा देकर के वाणी को विराम। जिज्ञासा ये कि भाई यहाँ गरज किसकी है नाव में बैठने की। अरे केवट की तो गरज है नहीं कि मुझे 2 सवारी और मिल जाएंगी, गरज है राम जी की। जैसे हमको अगर कहीं जाना है और टेम्पो टैक्सी बस कुछ मिल रहा है साधन, और हमारी गरज है भैया मुझको भी लेते चलो, मुझको भी लेते चलो। बस वाले की गरज नहीं है कि मुझे सवारी मिल जाए, और हमारे पैर में कुछ गंदगी लगी है, कीचड़ लगा है, तो बस वाला कहेगा सुनो मैं नहीं लिवा जाऊंगा, तुम्हारे पैरों में गंदगी लगी है, अपना पैर धो करके साफ करके मोजा पहन के आओ, क्योंकि गरज तुम्हारी है। उस समय तो जो जाना चाहता है उसकी गरज है पांव साफ करने की, चरण साफ करने की, गंदगी धो करके आवे। लेकिन अगर किसी टेम्पो टैक्सी वाले को, बस वाले को गरज हो कि 4 सवारी और मिल जाए,